बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी शादी को काफी समय हो गया था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर पास की झील में मछलियां पकड़ने गया। तभी उसके जाल में एक बहुत बड़ी, सुंदर और चमकीली मछली फंस गई। जब मछुआरे ने जाल पानी से बाहर खींचा तो मछली बोली, है मनुष्य, अगर तुम मुझे प्राण दान दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे तालाब का पता बताऊंगी जहां वह बहुत कम मेहनत से ढेरों मछलियां पकड़ सकोगे। मछली को मनुष्य की बोली बोलते देख मछुआरा हैरान रह गया। उसने तुरंत मछली को वापस झील में फेंक दिया। पानी में गिरते ही मछली ने तालाब के बारे में बताया और फिर गायब हो गई। मछुआरा मछली के बताए तालाब पर गया। वहां सचमुच उसे पलक झपकते ही ढेरों मछलियां मिल गईं। घर जाने पर जब उसकी पत्नी ने मछुआरे को इतनी जल्दी इतनी अधिक मछलियों के साथ देखा तो वह फूली न समाई। उसने इतनी जल्दी इतनी मछलियां पकड़ लेने के बारे में मछुआरे से सारा हाल पूछ लिया। मछुआरे ने सारी बात विस्तार से सुना दी। यह सुनकर मछुआरे गुस्से से बोली, तुमने इतनी बढ़िया मछली को छोड़ दिया? अगर तुम उसे पकड़कर लाए होते तो हम कितनी स्वादिष्ट मछली का स्वाद ले रहे होते। अगले दिन मछुआरा फिर से उसी झील पर गया, इस आशा से कि शायद वही मछली फिर से जाल में फंस जाए और वह अपनी पत्नी को खुश कर सके। उसका भाग्य अच्छा था और सचमुच वही मछली उसके जाल में फिर फंस गई। मछली ने फिर से छोड़ देने की विनती की। मछुआरे का दिल पसीज गया और उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया। मछली ने फिर से दूसरे तालाब का पता बताया और मछुआरा दूसरे तालाब से मछलियों का भारी बोझ लेकर घर लौटा। आज जब उसकी पत्नी ने यह सब जाना, बहुत गुस्से में बोली, किस गधे से पाला पड़ा है मेरा, हे राम, हमारा तो भाग्य ही फूटा है। भला हाथ आई ऐसी मछली भी कोई 2 बार छोड़ता है? अगर कल भी वह मिली और तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। अगले दिन बेचारा मछुआरा भोर होते ही झील पर पहुंच गया। उसने जाल डाला और कुछ समय बाद उसे खींचा। आज भी वही सुंदर बड़ी सी मछली उसके जाल में फंस गई, लेकिन इस बार मछली की सारी प्रार्थनाएं बेकार गईं। मछुआरे ने मछली की विनती को अनसुना कर दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर मछुआरे ने मछली को एक बड़े पात्र में पानी भरकर उसमें डाल दिया। मछुआरिन और मछुआरा दोनों मछली को निहारने लगे और सोचने लगे कि उससे कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट बनेगा। तभी मछली ने अपना सिर पानी के ऊपर निकाला और बोली, अब मेरा मरना तो तय है ही। मरने से पहले मैं तुम लोगों को अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहती हूँ। क्या तुम उसे सुनोगे और मानोगे? दोनों ने हामी भर दी। तब मछली बोली, जब मैं मर जाऊं, पक जाऊं, आधी आधी काटी जाऊं, तब मछुआरी मेरा मांस खा ले, मेरा झोला घोड़ी पी ले, कुतिया मेरा बचा सिर खा ले, मेरी 3 बड़ी हड्डियों बगीचे में गाड़ दी जाए और मेरा आंख रसोई की धरण से लटका दिया जाए। तब तुम्हारी संतानें होंगी। जब किसी भी बच्चे पर कोई संकट आएगा तो मेरे आंख से खून टपकेगा। मछुआरे ने मछली को पकाने खाने के बाद जैसा मछली ने कहा था वैसा ही किया। समय बीतता रहा। मछुआरे का भाग्य और भगवान की लीला। एक ही रात मछुआरी ने 3 बेटे जने, घोड़ी ने 3 बछड़े दिए और कुतिया के 3 पिल्ले हुए। तीनों त्रिज अपनी अपनी जाति में इतने एक समान दिखाई देते थे कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल था। मछुआरे ने बेटों, बछड़ों और पिल्लों के लिए अलग अलग तावीज बनवाकर उनके गले में डाल दिए, जिससे उन्हें पहचानने में आसानी हो। जो 3 हड्डियां बगीचे में गाड़ी गई थीं, वे शानदार तलवारें बनकर उगाईं। धीरे धीरे बेटे बड़े होने लगे। जब बच्चे बड़े हो गए तब मछुआरे ने तीनों बेटों को एक एक घोड़ा, एक एक कुत्ता और एक एक तलवार बांट दी। इस तरह दिन आराम से गुजरते रहे। जब सबसे बड़ा बेटा जवान हुआ तो उसे मछुआरे की जिंदगी से ऊब महसूस होने लगी। कुछ नया करने के लिए उसने घर से निकलने की सोची। उसने अपनी तलवार उठाई और कुत्ते को साथ लिया। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ। अपने छोटे दोनों भाइयों से बोला, रसोई की छत से लटकी आंख का ध्यान रखना। अगर उससे लहू टपके तो मेरी खोज करना। या तो मैं मर चुका हूँगा या मुसीबत में रहूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। दिनों दिन अनजान राहों पर चलने के बाद वह एक नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां उदासी छाई थी। ऐसा लगता था मानो सारा शहर सन्नाटे में खो गया हो। उसने शहर की उदासी का कारण जानना चाहा। उसने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा। वह बोला, हर दिन हमारे शहर में एक नरभक्षी राक्षस आता है। वह ठीक 12 बजे दिन में पुल के ऊपर दिखाई देता है। हर दिन उसे खाने के लिए एक स्त्री का भोग चाहिए। यदि ऐसा न हो तो वह शहर में घुस आता है और राह में पड़ने वाले हर छोटे बड़े स्त्री पुरुष को खा जाता है। रोज एक घर का नाम लॉटरी में निकाला जाता है और वहां से एक स्त्री को जाना होता है। आज हमारे राजा की बेटी की बारी है, इसलिए आज शहर में कुछ ज्यादा ही उदासी है। बेचारे राजा ने तो घोषणा भी करवा दी है कि जो युवक राजकुमारी को बचा पाएगा वह राज्य भी पाएगा और राजकुमारी से ब्याह भी रचाएगा। नौजवान मछुआरे ने कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे बताओ राजा कहाँ मिलेगा? व्यक्ति बोला, थोड़ी दूर राजा का महल है। नौजवान मछुआरा
थोड़ी ही देर में राजा के महल के पास पहुंच गया। राजा के पास पहुंचते ही युवक ने राजकुमारी के साथ पुल पर जाने की अनुमति मांगी और राक्षस का वध करने की आज्ञा भी। राजा बोले, जोशीले नौजवान, याद रखो, तुमसे पहले भी कई योद्धाओं ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान गंवा बैठे। निडर मछुआरा बोला, मेरे हाथ में मजबूत तलवार है, मेरा समझदार कुत्ता मेरे साथ है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं राक्षस को नहीं हरा सकता तो मुझे एक अवसर दीजिए। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, जाओ और अपनी जान दांव पर लगाओ। अगर तुम जीत गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और मेरे बाद राज्य के स्वामी भी तुम ही बनोगे। निर्भीक मछुआरे ने अपना घोड़ा कसीदा, कुत्ते को साथ लिया और सीधे पुल की ओर निकल पड़ा। 12 बजे के आसपास सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटी राजकुमारी ने अपनी सेविकाओं के साथ पुल पर पैर रखा। पुल के बीच में पहुंचकर सारी सेवकाएं रोती बिलखती हुई चली गईं। बेचारी राजकुमारी पुल पर अकेली रह गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक युवक को अपने कुत्ते के साथ उस पुल पर बैठे देखा। वह उसके पास जाकर बोली, श्रीमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कि नरभक्षी राक्षस किसी भी पल मुझे खाने के लिए आने वाला है? अगर आप यहीं बैठे रह गए तो वह आपको भी खा जाएगा। भोली और सुंदर राजकुमारी को देखते ही युवक उस पर मोहित हो गया था। युवक बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आपको बचाने और आपसे शादी करने आया हूँ। राजकुमारी फिर बोली, अभागे युवक, यहाँ से तुम भाग जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है वह कितना नीच राक्षस है, तुम उसे मार नहीं पाओगे, वह हम दोनों को ही खा जाएगा। युवक बोला, तुम्हारे प्यार की खातिर राजकुमारी, मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा, फिर जो भी होना होगा वह देखा जाएगा। अभी दोनों की बातचीत खत्म भी ना हुई थी कि महल के घड़ियाल ने दोपहर के 12 बजने की डंकाल लगाई। तभी धरती कांपी और तेज धुएं के साथ आग की लपटों के बीच वह नरभक्षी राक्षस बाहर निकला। जैसे ही उसने देखा कि भोजन के लिए 2 प्राणी हैं, तब उसकी भूख और बढ़ गई। उसे देखते ही मछुआरे का बेटा तलवार निकालकर बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा। साथ ही उसने कुत्ते को भी उसकी ओर सिसकार दिया। उसने अपनी मजबूत तलवार सीधा उसके पेट में घुसा दी, लेकिन वह राक्षस तब भी नहीं मरा और उसने अपने आप को ठीक कर लिया। नौजवान को समझ में नहीं आ रहा था कि राक्षस क्यों नहीं मर रहा। लड़ते लड़ते नौजवान और उसका कुत्ता काफी जख्मी हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी राजकुमारी ने पीछे से आवाज लगाई और बोली, नौजवान, आपको इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग करना होगा, तभी यह दैत्य मरेगा। अगली बार उसने अपने प्राणों की सारी ताकत हथेली पर लगाई और दैत्य पर हमला कर दिया। युवक ने तलवार के जोरदार प्रहार से सीधा उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। गर्दन कटते ही राक्षस वहीं पर ढेर हो गया। फिर उसके बाद वह राजकुमारी को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल की ओर लेकर चल दिया। जब राजा को पता चला कि राक्षस मर चुका है, तब वह बहुत खुश हुआ। वादे के अनुसार राजा ने राजकुमारी की शादी मछुआरे के लड़के के साथ करा दी और वे दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे।